सबको सलाम, दुआ और प्यार। आज मैं एक छोटा सा इशू डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा इशू है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान की जो मदद की अपील है वो पूरी दुनिया में की जा रही है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मदद की अपील की स्लॉट्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं मदद की अपील के लिए, वॉइसेस नोट्स हैं, वो सारे पूरी दुनिया में पब्लिश किए जा रहे हैं। उसमें ये आयरिश मीडिया में भी शहरी रहमान का एक स्लॉट चला था मदद की अपील के लिए। तो आयरिश मीडिया में जो शहरी रहमान का स्लॉट चला है उसमें शहरी रहमान ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जो है वो फ्लड्स का सामना कर रहा है। और इसी तरह का बयान फिर, चूँकि इन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि जी क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से बारिशें हुई हैं इतनी ज़्यादा, डेफिनेटली हुई हैं ज़्यादा, लेकिन उसमें ये नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि बेसिकली इसमें हमारी करप्शन इन्वॉल्व नहीं है। हमारे जो इनएक्शन है, हमारा इनएक्शन, जो हमने डैम नहीं बनाए, जो हमने करप्शन की है, जो हमने अवाम का ख्याल नहीं किया है, उस सारी चीज़ से फोकस को हटा के ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से बारिशें हुई हैं और पाकिस्तान में सैलाब आ गया। अब ये वो जो मेन फोकस होना था बेसिकली इस चीज़ पे कि बहुत ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान में और डैम्स के इर्द गिर्द एक पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में। वो आपको पता ही है कि कालाबाग डैम बनने नहीं देना और पता नहीं कौन कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है डैम्स के इर्द गिर्द जो घूमती है कि ये डैम्स नहीं बनने देने। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है उस सारी चीज़ से फोकस को हटा के इस चीज़ पे फोकस दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल वर्ल्ड को कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और इसी तरह का फिर स्टेटमेंट, इसी तरह की स्टेटमेंट वो आई है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी है, उसने भी बोला है कि जी ये क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है ये आज पाकिस्तान में आया है, कल किसी और कंट्री में आएगा। लेकिन ये सारा फोकस जो है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की जो करप्शन है उससे हटा के बेसिकली ये बात अब सारी बदल दी गई है, फोकस चेंज कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज पे कि क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इफ़ेक्ट आ रहा है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है। जबकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो डैम नहीं बनने दिए गए और पाकिस्तान में जो ये तबाहकारी हुई है इसके पीछे डैम ना बनना, जिसके पीछे हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का हाथ है कि जो डैम नहीं बनने देना चाहते उनका हाथ है। और फिर अब जो करप्शन फर्दर हो रही है, जो एड आ रही है, ये एड के हवाले से जो फर्दर करप्शन हो रही है, जो सिंध में लोगों तक न टेंट पहुंचाए जा रहे हैं बल्कि वो गोदामों में स्टोर किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने ही हैं। ARY ने दिखाया भी है कि किस तरह सिंध में जो है वो गोदाम में पड़ी थी, जो फूड था, जो एड थी, वो सारी गोदाम में पड़ी हुई थी, जबकि वो आवाम तक नहीं पहुंची और आवाम ने वो उसको कैप्चर कर लिया, उसकी वीडियो बनाई और उसको फिर शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे। तो ये करप्शन जो है ये इससे फोकस को हटाया जा रहा है, इनकी कोशिश है और जो इसमें कामयाब भी नज़र आते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो इस वक्त डिवास्टेशन हुई है, जो तबाहकारी हुई है, उसमें क्लाइमेट चेंज का रोल है। जबकि इस बात को टोटली इग्नोर कर दिया गया है कि इसमें कोई इनएक्शन भी था या इस पर कोई बंदा बात नहीं कर रहा कि करप्शन थी और पाकिस्तान में डैम्स के हवाले से एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है जिस पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने डैम्स नहीं बनने देने। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इंटरनेशनली जिस वक्त उनकी बात अगर सुनी जा सकती थी, एक फ्लड्स का सिलसिला था, एक तबाहकारी मची हुई थी जिसकी वजह से उनकी बात को सुना जा सकता था या उनके हवाले से बात हो सकती थी कि पाकिस्तान में ये डैम्स क्यों नहीं बने या पाकिस्तान में ये तबाहकारी क्यों हुई है, इसके पीछे की असल रीज़न्स पे जब बात हो सकती थी इंटरनेशनल मीडिया में, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे फोकस को क्लाइमेट चेंज की तरफ चेंज करके सारा फोकस करप्शन और इनएक्शन की तरफ से हटा के पाकिस्तानी अवाम के साथ मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। और इस वक्त अगर ये इशू हाईलाइट हो जाता
तो शायद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इस बारे में ज़्यादा गौर करते कि पाकिस्तान में डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हर साल सैलाब आते हैं, हर साल तबाहकारी होती है, तो हर साल क्या क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है। आप ये जो डैम्स की वजह से ना होने की वजह से जो तबाहकारी देख रहे हैं, ये पहले भी हुई है, पहले भी सैलाब आए हैं और उसकी वजह से अवाम मरे हैं, तो तब भी डैम्स नहीं थे। तो इस सारी चीज़ से फोकस को हटा देना और बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे सारी ज़िम्मेदारी डाल देनी और जो पॉलिटिशियंस हैं उन सब को ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देना, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस वक्त इंटरनेशनली की जा रही है। मुझे दिली अफसोस हुआ कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की करप्शन की कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।